हिंद। आज है डे 32 और हम लोग लास्ट सतपुड़ा कवर किए थे, जिसमें कि ग्वालीगढ़, महादेव और मैकाले और अमरकंटक को कवर किए थे। तो आई होप कि ये आप लोग अपने मैप में कवर कर लिए होंगे। अब हम लोग धीरे धीरे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग धीरे धीरे साउथ की तरफ बढ़ने वाला है। तो साउथ की तरफ बढ़ने में सबसे पहले हम लोग को कुछ पहाड़ी याद रखना है, जिसमें कि अजंता सबसे पहले है। अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र, ये चारों पहाड़ी को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाने के लिए पूछा जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये चारों एक ही जगह लगभग लगभग लोकेट है। अजंता, सतमाला, बालाघाट और उसके बाद हरिश्चंद्र। तो अपने मैप में भी आप लोग इसको मार्क करके रख सकते हैं। और थोड़ा सा डिटेल में अगर देखना है तो ये हो गया सतपुड़ा, जो कि सबसे ऊपर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे। उसके बाद अजंता, उसके बाद सतमाला और उसके बाद बालाघाट और उसके बाद हरिश्चंद्र। तो ये क्रोनोलॉजी नॉर्थ से साउथ में सजाने के लिए पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको याद रखना है। असभा से याद रखना है। ए अजंता हो गया, सतमाला हो गया और बालाघाट हो गया और हरिश्चंद्र हो गया। असभा से याद रख सकते हैं। और इसका खासियत यह है कि ये वही एरिया है जो जहाँ पे डक्कन ट्रैप आया था, जहाँ पे काली मृदा यहाँ पे है। यहाँ पे कपास की खेती ज़्यादा होगी, मूंगफली की खेती ज़्यादा होगी और अति सिंचाई नहीं होगा इस जगह पे। और पानी रुकेगा यहाँ पे, पारगम्यता नहीं होगा यहाँ पे। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा तराई जैसा इसका प्रॉपर्टी जो है मैच करता है। ठीक है, तो ये वाला एरिया को याद रखना है। ऊपर से पांचों को याद रखना है। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक नर्मदा नदी है और इसके ऊपर विंध्या पर्वत है। तो विंध्या से लेके हरिश्चंद्र तक पूरा क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए। उसके बाद आता है कर्नाटक का पठार, जो कि हम लोग कवर करने वाला है आगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम लोग साउथ की तरफ, नीचे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं।